कांग्रेस पार्टी द्वारा रविवार को भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उनके साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण बोरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, वरिष्ठ नेता बदरुद्दीन कुरैशी समेत कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार लगातार संविधान की मूल आत्मा से छेड़छाड़ कर रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आज भिलाई विधानसभा में संविधान बचाओ रैली का आयोजन और यहाँ के प्रसिद्ध चित्र मंदिर में इसका आयोजन हुआ और हजारों के तादाद में भिलाई की महिलाएं, नौजवान और वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित थे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहे। कुरैशी जी, अरुण बोरा जी, देवेंद्र यादव जी और यहाँ के महापौर, पूर्व महापौर और प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सब आए। आज संविधान खतरे में है। जितने भी हमारी एजेंसियां हैं वो सब खतरे में हैं। आज लोकसभा में कोई बोल नहीं पाता, आवाज़ बंद कर दी जाती है। विधानसभा में स्थिति उससे भी बदतर है। और उसके बाद जितने भी चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सब शिकंजे में है, दबाव में है। निर्वाचन आयोग तक दबाव में, उसकी निष्पक्षता पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ये स्थिति इस पूरे प्रदेश में है। ऐसे में जितने एजेंसियां हैं उसको दुरुपयोग करके विपक्षी दल के लोगों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, अधिकारियों को डराने का काम ये सरकार कर रही है। तो आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन पूरे देश भर में, सभी प्रदेश में, जिलों में, विधानसभा स्तर किया जा रहा है। बीजेपी संविधान दिवस मनाए इंदिरा जी ने घोषित रूप से इमरजेंसी लागू की थी। इमरजेंसी में जो ज्यादतियां हुई हमारे नेताओं ने खुलेआम स्वीकार की, लेकिन उस समय कुछ अच्छे काम भी हुए। गरीबों को जमीन बांटने का काम हुआ। जो साहूकार थे, जो ब्याज सूदखोर थे, वो जो चंगुल में फंस गए थे आम जनता, उसको वापस कराने का काम किया। बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन कुछ गलत काम हुआ और हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी गलत है। लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी समाप्त करके लोकसभा के चुनाव कराए। आज 11 साल से इमरजेंसी लगा हुआ है घोषित रूप से। कोई मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई नेता सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, उद्योगपति के बोलने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो पहले नीतियों पे उद्योगपति बोला करते थे, इंटरव्यू छपते थे और नीतियों के बारे में डिस्कशन होता था। अब कोई डिस्कशन नहीं होता। कोई बोले तो दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, कुचल देते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा साहब पाटन आए थे, हरबली नीति को उद्घाटन किया, आपको भी आना था। देखिए, वो हमारे शासन काल में है, चूंकि आचार संहिता लगा था, इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। 1.5 साल इंतजार करना पड़ा तब उद्घाटन हुआ। और आज सुबह मुझे निमंत्रण मिला 10 बजे, चूँकि कुछ पारिवारिक काम थे। हमारे एक मित्र हैं, उसके यहाँ गमी हो गई थी, मुझे वहाँ जाना था अंत्येष्टि में। एक जगह हमारे गांव में जो डॉक्टर हैं उसकी लड़की खत्म हुई, दसगात्र में जाना था, तो इस कारण से वहाँ जा नहीं पाया। पहले से कोई सूचना तो थी नहीं और आए, स्वागत है, अच्छी बात। खड़गे जी आ रहे 7 तारीख को, कितनी तैयारी है और किस रूप में देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी छत्तीसगढ़ से ही बने। जब यहाँ प्लेनरी सेशन हुआ तो खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए और आज फिर से 7 तारीख को खड़गे जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। हम लोग सब उसका भरपूर स्वागत करेंगे और अच्छा कहता है। बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, क्या लग रहा है, क्यों नहीं कर पा रही है? अरे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही, केवल विरोधियों को दबाने कुचलने काम कर रही है। धान खरीदे हैं, डबल इंजन की सरकार, धान सड़ रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों को पलायन करने के लिए बाध्य कर रही है। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि आज किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे हैं। नड्डा कार्यकाल कब से समाप्त हो गया है, मंत्रिमंडल के बाद छोड़िए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकार चला रही है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। भले वो पंचायत स्तर का व्यक्ति, नेता हो, कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो, या महिलाएं हों या हमारे बच्चे हों, हर स्तर पर उनके साथ
धोखा हो रहा है। जिस तरीके से 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। जिस तरीके से नौकरियां कम की जा रही है मर्जिंग के थ्रू, ये भी हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इस तरीके से निरंतर देश के अंदर राजनीतिक गतिविधि हो या जनता का विषय हो, सरकार का की जो रवैया है वो बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। खड़गे के साथ करें कैसे तैयारी मजबूती से तैयारी है, पूरे प्रदेश के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।